ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपकी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम साईं के लिए और बढ़ जाएगा। एक अनाथ बालक की शिरनी पहुंचकर साईं बाबा बनने की दास्तां। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी साईं भक्त हैं? अगर हाँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा जय साईं, ओम साईं। कहानी शुरू करते हैं। साईं बाबा हिंदू थे या फिर मुस्लिम, यह मायने नहीं रखता। वे एक सच्चे और सिद्ध संत थे जिन्होंने अपने जीवन में और देह छोड़ने के बाद भी गरीब, दलितों की और भक्तों की निस्वार्थ मदद किया। यहाँ हम उनके जन्म से लेकर उनके शिरनी में आने तक की कहानी को बयां कर रहे हैं। ये कहानी शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सद्गुरु साईं दर्शन सहित अन्य पुस्तकों पर आधारित है। साईं सच्चरित्र में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। महाराष्ट्र के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 में हुआ था। पट्टुपर्थी के सत्य साईं बाबा के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1830 को हुआ था। कुछ विद्वान 1842 का भी उल्लेख करते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पथरी गांव में हुआ था और उन्होंने 15 अक्टूबर 1918 को देह त्याग दिया था। यह वर्ष साईं बाबा की समाधि का शताब्दी वर्ष है। ज्यादातर जगह पर लिखा है कि साईं 1854 में पहली बार शिरडी में देखे गए। तब वे किशोर अवस्था में थे। यदि सत्य साईं बाबा की बात माने तो शिरडी में साईं के आगमन के समय उनकी उम्र 23 से 25 के बीच रही होगी। सत्य साईं बाबा का अनुमान सही लगता है क्योंकि उनकी जीवन यात्रा पर विचार करें तो उनका इसी उम्र में शिरडी में प्रवेश होना चाहिए। महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म हुआ। साईं के पिता का नाम गोविंद भाऊ और माता का नाम देवकी अम्मा है। कुछ लोग उनके पिता का नाम गंगा भाऊ बताते हैं और माता का नाम देवगिरी अम्मा। कुछ हिंदू परिवारों में जन्म के समय 3 नाम रखे जाते थे, इसलिए बीड़ इलाके में उनके माता पिता को भंगवराव और अनुसुईया अम्मा भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये यजुर्वेद ब्राह्मण होकर कश्यप गोत्र के थे, जबकि कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार वे मल्लाह समाज के थे, नाव चलाने वाले परिवार से, जो कि एक दलित समाज है। शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सद्गुरु साईं दर्शन के अनुसार साईं बाबा परिवार के थे और उनका परिवार वैष्णव ब्राह्मण यजुर्वेदी शाखा को कौशिक गोत्र का था। देवगिरी के 5 पुत्र थे। पहला पुत्र रघुपत भूसारी, दूसरा दादा भूसारी, तीसरा हरि बाबू भूसारी, चौथा अंबादास भूसारी और 5वें बालवंत भूसारी थे। सत्य साईं बाबा गंगा भाऊ और देवकी के तीसरे नंबर के पुत्र थे। उनका नाम ही था हरि बाबू भूसारी। साईं बाबा का परिवार जहाँ रहता था वहाँ हिस्सा हैदराबाद निजाम शाही का एक भाग था। भाषा के आधार पर प्रांत रचना के चलते यह हिस्सा महाराष्ट्र में आ गया, तो अब इसके महाराष्ट्र का हिस्सा माना जाता है। साईं बाबा के इस जन्म स्थान के पास ही भगवान पांडुरंग का भी मंदिर है। इसी मंदिर के बाईं ओर देवी भगवती का मंदिर है, जिसे लोग सप्त ऋषि देवी का रूप मानते हैं। इसी मंदिर के पास चौधरी गली में भगवती दंतात्रेयी और सिद्ध स्वामी नरसिंह सरस्वती का भी मंदिर है, जहां पवित्र पादुका का पूजन होता है। लगभग सभी मराठी भाषियों के नरसिंह सरस्वती का नाम प्रसिद्ध है। थोड़ी ही दूर पर राजाओं के राजवाड़े हैं। यहाँ के 1 किलोमीटर दूर साईं बाबा का पारिवारिक मारुति हनुमान मंदिर भी है। साईं बाबा का परिवार हनुमान भक्त था, वे उनके कुल देवता हैं। यह मंदिर खेतों के मध्य है, जो मात्र एक गोल पत्थर से बना हुआ है।
यहीं पास में एक कुआं भी है जहाँ पर साईं बाबा स्नान कर भगवान मारुति का पूजन किया करते थे। साईं बाबा की पढ़ाई की शुरुआत घर से ही हुई। उनके पिता वेदपाठी ब्राह्मण थे। उनके सानिध्य में हरि बाबू ने बहुत तेज से वेद पुराण पढ़े और वे कम उम्र में ही पढ़ने लिखने लगे। 7-8 वर्ष की उम्र में साईं को पादरी के गुरुकुल में उनके पिता ने भर्ती कराया ताकि ये कर्मकांड सीख ले और कुछ गुजर बसर हो सके। यहाँ ब्राह्मणों को वेद पुराण आदि पाठ पढ़ाया जाता था। जब साईं 7 या 8 वर्ष के थे तो उनके अपने गुरुकुल के गुरु से शास्त्रार्थ करते थे। गुरुकुल में साईं को वेदों की बातें पसंद आईं, लेकिन वे पुराणों से सहमत नहीं थे और वे अपने गुरु से इस बारे में बहस भी किया करते थे। वे पुराणों की कथाओं में भ्रमित थे और उनके खिलाफ थे। तर्क वितर्क द्वार से वे गुरु से इस बारे में चर्चा भी किया करते थे। गुरु उनके तर्कों से परेशान रहा करते थे। वे वेदों के अंतिम और सर्वभौमिक सर्वश्रेष्ठ सदैव ईश्वर निराकार हैं, इस मत को ही मानते थे। अंत में हार कर गुरु ने कहा, एक दिन तुम गुरुओं के भी गुरु बनोगे। साईं ने वह गुरुकुल छोड़ दिया। गुरुकुल छोड़कर वे हनुमान मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करने लगे। यहाँ वे हनुमान जी की पूजा अर्चना किया करते थे और सत्संगियों के साथ रहते थे। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत बोलना और पढ़ना सीख लिया। उन्होंने 4 वेद और 18 पुराणों का अध्ययन कर लिया। साईं जिस इलाके में रहा करते थे वे हैदराबाद निजामशाही का एक भाग था। उनकी राजशाही में मुस्लिमों का एक हथियारबंद संगठन था जिसे राजाकार कहा जाता था। इसके लोग हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया करते थे। हिंदुओं पर कट्टरपंथी लोग तरह तरह के अत्याचार करते थे या उनको मनमाने टैक्स लगाया करते थे। साईं का परिवार गरीब ब्राह्मण परिवार से था। उनके पास खेती योग्य भूमि तक नहीं थी और ना ही कोई रोटी रोजगार। कहते हैं कि उनके माता पिता जैसे तैसे भिक्षा मांगकर मजदूरी करके 5 बच्चों का पेट पाल रहे थे। कई बार तो ऐसा होता था कि माता पिता को भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन वे दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए जी तोड़कर मेहनत करते थे। उनके घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहा करता था। उनका नाम चांद मियां था और उनकी पत्नी चांद बी थी। उन्हें कोई संतान ना थी। हरि बाबू उनके ही घर में अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत किया करते थे। चांद बी हरि बाबू को पुत्रवत ही मानती थी। राजाकारों का जुल्म बढ़ता जा रहा था तो उनके पिता ने वह स्थान छोड़ने का मन बनाया। एक बार की बात है, एक बार गंगा भाऊ अपने परिवार के साथ पढ़पुर गए। भीमा नदी पढ़रपुर के पास फिर बहती है। गंगा भाऊ का परिवार नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। तभी दुर्भाग्यवश नाव पलटी और परिवार डूबने लगा। किनारे खड़े एक सूफी फकीर और तीर्थ यात्री ने जैसे तैसे सभी को बचाया, लेकिन वे गंगा भाऊ को ना बचा सके। जिस फकीर के प्रयास से यह परिवार बच गया उसका नाम था वली फकीर। उनके ही सभी अंतिम कार्य संपन्न कराए गए और देवगिरी सहित 5 लड़कों के भोजन आदि की व्यवस्था भी की। मुस्लिम फकीर के साथ देवगिरी के रहने के कारण लोग उन्हें बदनाम करने लगे, तो वे वली फकीर देवगिरी को समझा बुझाकर हरि बाबू को अपने साथ ले गए। देवगिरी के दोनों बड़े पुत्र रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद चले गए और खुद देवगिरी अपने 2 पुत्रों के साथ अपनी माता के गांव चली गई। इस तरह पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। 8 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद बाबा को सूफी वली फकीर ने पाला, जो उन्हें एक दिन ख्वाजा शमशदुद्दीन गाजी की दरगाह पर इस्लामाबाद ले गया। यहाँ वे कुछ दिन रहे, जहाँ एक सूफी फकीर आए जिनका नाम था रोशन शाह फकीर। रोशन शाह फकीर अजमेर से आए हुए थे और इस्लाम के प्रचारक थे। रोशन शाह को साईं में रूहानीपन नजर आया और हरि बाबू को लेकर अब अजमेर आ गए। इस तरह साईं वली फकीर के बाद रोशन शाह के साथी बन गए। अजमेर में साईं बाबू
सूफी संत रोशन शाह के साथ रहे। वहां उन्होंने इस्लाम के अलावा कई देसी दवाओं की जानकारी हासिल की। कहते हैं कुरान को उन्होंने मुखाग्रह कर लिया था। सीरा, सुन्ना, हदीस, फक्का, शरीयत, तारीखान को भी याद कर लिया था। इस्लाम की इस धार्मिक शिक्षाओं में वे पक्के हो गए थे। तब उनकी उम्र संभवतः मात्र 12 से 13 वर्ष रही होगी। इसी दौरान साईं ने जहां इस्लाम और सूफीवाद को करीब से जाना, वहीं उनके मन में पिता और गुरु के द्वारा वेदांती शिक्षा की ज्योति भी जलती रही। रोशन शाह एक बार धार्मिक प्रचार के लिए इलाहाबाद गए, जहां हृदयघात से उनका निधन हो गया। रोशन शाह बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे और वे मानवता के लिए ही कार्य किया करते थे। वे इस्लाम के प्रचारक जरूर थे, लेकिन उनके मन में किसी भी जबरन मुसलमान बनाने की भावना कतई ना थी। रोशन शाह के जाने के बाद हरि बाबू यानी साईं एक बार फिर से अनाथ हो गए। रोशन शाह बाबा की मृत्यु के समय इलाहाबाद में थी हरि बाबू। जी हाँ, जब इलाहाबाद में साईं बाबा, तब संतों का सम्मेलन चल रहा था, हिंदुओं का पर्व चल रहा था। कोने कोने से, देश से वहां पर संत आए हुए थे, जिसमें नाथ संप्रदाय के संत भी थे। बाबा का झुकाव नाथ संप्रदाय और उनके रीति रिवाज की ओर ज्यादा होने लगा। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख से मिले और उनके साथ ही संत संगमन और सत्संग किया। बाद में उनके साथ अयोध्या गए और उन्होंने राम जन्मभूमि के भी दर्शन किए, जहां उस वक्त बाबरी ढांचा खड़ा था। अयोध्या पहुंचने पर नाथ पंथ के एक बड़े पहुंचे हुए संत ने उन्हें गौर से देखा और कुछ देर तक देखते ही रहे। बाद में वे बाबा को सरयू ले गए और वहां स्नान कराया और उनको एक चिमटा भेंट किया। यह नाथ संप्रदाय का हर योगी अपने पास रखता है। फिर नाथ संत प्रमुख ने उनके कपाल पर चंदन का तिलक लगाकर कहा, बेटा तू इसे हर समय अपने कपाल पर धारण करके रखना। जीवन पर्याप्त बाबा ने तिलक धारण करके रखा, लेकिन सट्टा का उन्होंने मरने से पहले हाजी बाबा को भेंट कर दिया था। अयोध्या यात्रा के बाद नाथपंथी तो अपने डेरे पर चले गए, लेकिन हरि बाबू फिर अकेले हो गए। हरि बाबू मतलब बाबा घूमते फिरते राजपुर पहुंचे, वहां से चित्रकूट और फिर भीड़ पहुंचे। भीड़ गांव में बाबा को भिक्षा देने के लिए लोगों ने इनकार कर दिया। तब एक मारवाड़ी प्रेमचंद्र ने उनकी सहायता की। उन्होंने बाबा को काम पर रख लिया। बाबा ने कुछ दिन वहां पर साड़ियों पर नक्काशी का काम किया और इस काम से साड़ियों की मांग बढ़ती ही गई, जिससे इनकी कीमत भी दुगनी हो गई। मारवाड़ी ने भी बाबा का मेहनताना दोगुना कर दिया, लेकिन बाबा का वहां पर भी मन न लगा। उसके बाद उनको अपने गांव की याद आ रही थी। भीड़ के बाद बाबा ने अपने गांव का रुख किया, इस आशा में कि वहां उनकी माँ मिलेगी, भाई होंगे और वे उनका जन्म स्थान भी है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वहां तो कोई नहीं है। अंत में वे पड़ोस में रहने वाली चांदबी से मिले। चांदबी ने उनको सारा की सारा किस्सा बताया और कहा, चांद मियाँ को मरे हुए बहुत दिन हो गए हैं। हालांकि हरि बाबू को देखकर चांदबी बहुत प्रसन्न हुई। चांदबी हरि बाबू के रहने खाने की व्यवस्था के लिए उन्हें नजदीक के गांव सेलू के वैकुशा आश्रम में ले गई। उस वक्त बाबा की उम्र 15 वर्ष रही होगी। वैकुशा बाबा एक देवीय शक्ति संपन्न व्यक्ति थे और वे दंत संप्रदाय की परंपरा का निर्वाह करने वाले संत थे। आश्रम के बाहर चांदबी और बाबा को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि दोनों अपने पहनावे से मुस्लिम नजर आ रहे थे। चांदबी तो मुस्लिम थी ही, बाबा ने भी फकीरों जैसा अपना भेष धारण कर रखा था। चांदबी ने मन ही मन वैकुंठा बाबा की प्रार्थना की तो ध्यान में बैठे बाबा को एकदम जागृति आ गई और वे खुद ही उठकर आश्रम के द्वार पर आ पहुंचे। हरि बाबू से कुछ सवाल जवाब करने के बाद वैकुंठा उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपने आश्रम में उनको प्रवेश दिया। वे हरि बाबू के उत्तरों से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने हरि बाबू को गले ही लगा लिया और अपना शिष्य बना लिया। वैकुंठा
के दूसरे शिष्य साईं बाबा से बैर खाने थे, लेकिन वैकुंठा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा को अपनी सारी की सारी शक्तियां दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए, जहां उन्होंने पंचांगनी तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हरि बाबू पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। हरि बाबू मतलब बाबा को बचाने के लिए वैकुंठा सामने आ गए तो उनके सिर पर ईंट लग गई। वैकुंठा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैकुंठा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान का सुरक्षा के लिए है। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर ही इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। जब बाबा ने भक्त माधव फासले से यह ईंट टूट गई थी तो बाबा ने कहा था कि बस अब मेरा अंतिम वक्त आ गया है। आश्रम पहुंचने के बाद दोनों ने स्नान किया और फिर वैकुंठा ने बताया कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जन गण गए थे। वापसी में शिरडी में रुके थे। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से ही कोई यहाँ पर एक रहेगा और उनके कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। वैकुंठा ने आगे कहा कि वही मैंने रामदास की स्मृति में एक दीपक जलाया है जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला की आड़ में रखा है। इस वार्तालाप के बाद वैकुंठा ने बाबा को 3 बार सिद्ध किया हुआ दूध पिलाया। इस दूध को पीने के बाद बाबा चमत्कारिक रूप से अष्ट सिद्धि शक्ति प्राप्त हुई और वे एक दिव्य पुरुष बन गए। उन्हें परमहंस होने की अनुभूति हुई। इसके बाद वैकुंठा ने देह छोड़ दी। वैकुंठा के जाने के बाद साईं का आश्रम में रुकने का कोई महत्व नहीं रहा। वे एक बार फिर से अनाथ हो गए। इस आश्रम में बाबा करीब 8 वर्ष रहे, यानी कि उस वक्त उनकी उम्र 22 से 23 वर्ष रही होगी। वैकुंठा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते पहली बार शिरडी पहुंचे। तब शिरडी गांव में कुल 450 परिवारों के घर होंगे। शिरडी के आसपास घने जंगल थे। वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वे वैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। नीम के पेड़ के नीचे उनके आसपास एक चबूतरा बना हुआ था, जहां बाबा ने बैठकर कुछ देर ध्यान किया और फिर से गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। ग्रामीण ने उन्हें भिक्षा में काफी अन्न दिया। उसे ग्रहण करके बाकी बचा भोजन पीछे पीछे चल रहे श्वान को खिलाते गए और पुनः नीम के झाड़ के पास आकर बैठ गए। उनका प्रतिदिन का यह नियम बन गया था। नीम के झाड़ के नीचे ही सोना, उठना, बैठना, ध्यान करना और फिर गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ना। कुछ लोगों ने उत्साह वंश पूछ ही लिया कि आप यहाँ नीम के पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं। इस पर बाबा ने कहा, यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। जब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीण ने उस स्थान पर खुदाई की जहाँ उन्हें एक शिला नजर आई। शिला को हटाते ही एक द्वार लिखा जहाँ 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहाँ गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़े। इस घटना के बाद लोगों में बाबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। बाबा ने उनके झोले से वही ईंट निकाली और उस दीपक के पास रख दी और ग्रामीणों से कहा, इसे पुनः बंद कर दे। मल्लासापति श्यामा तथा शिरडी के अन्य भक्त स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। प्रमुख ग्रामीणों में मल्लासापति और श्यामा बाबा के अनुयायी बन गए। बजाया माई नामक एक महिला थी जो बाबा को प्रतिदिन भिक्षा देती थी। यदि बाबा किसी कारणवश भिक्षा लेने नहीं जाते थे तो वो खुद नीम के वृक्ष के नीचे उनको भिक्षा देने पहुंच जाती थी। गांव के हिंदू और मुसलमानों के बीच
इनको लेकर चर्चा होती थी कि बाबा हिंदू है या मुस्लिम। कहते हैं 3 महीने बाद बाबा किसी को भी बताए बिना शिरडी छोड़कर चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। कहते हैं कि इसके बाद बाबा पूरे 3 साल बाद चांद पाशा पाटिल के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। इस बार तरुण फकीर के वेश में मल्लासा पति ने बाबा को देखा तो उन्होंने या साईं आओ साईं कहकर बाबा का स्वागत किया। तब से उनका नाम साईं बाबा पड़ गया। मल्लासा पति विश्वकर्मा समुदाय के थे और सुनारी काम किया करते थे। आज लोग इसका अर्थ यूं निकालते हैं, साईं का अर्थ हरि और बाबा का अर्थ भाव। मल्लासा पति को साईं बाबा भगत के नाम से पुकारा करते थे। मल्लासा पति और श्यामा को साईं बाबा में अटूट विश्वास था। वे उनके चमत्कार और सत्ता से जानते थे। माना जाता है कि यह बात 1854 की है, जबकि बाबा का दूसरी बार शिरडी में आगमन हुआ, लेकिन शिरडी के लोगों का कहना है कि 1856 या फिर 1858 में साईं बाबा नीम के नीचे पहली बार नजर आए थे। पहली बार शिरडी आकर बाबा कहाँ थे? बाबा शिरडी से पंचवटी गोदावरी के तट पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने ध्यान तप किया। यहाँ बाबा की मुलाकात ब्रह्मानंद सरस्वती से हुई। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पंचवटी के बाद बाबा शेगांव जा पहुंचे, जहां वे गजानन महाराज से मिले। वहां कुछ दिन रुकने के बाद बाबा देवगिरी के जनार्दन स्वामी की कुटिया पर पहुंचे। वहां से वे विडर पहुंचे। वहां से फिर वे हसनाबाद गए, जिससे पहले माणिक्यपुर कहा जाता था। माणिक प्रभु इस क्षेत्र के महान संत थे। माणिक प्रभु के पास बाबा पहुंचे तो माणिक प्रभु ने उन्हें गौर से देखा और फिर खड़े होकर गले लगा लिया। माणिक प्रभु के पास एक चमत्कारिक मग था, जिसे आज तक कोई भी नहीं भर पाया। उसमें कुछ भी डालो वो मग खाली का खाली रहता। जब बाबा ने उस मग को खजूर और कुछ फूल डालकर भर दिया। फिर बाबा वहां से बीजापुर होते हुए नरसोबा की बाड़ी पहुंच गए, जहां दंत अवतार नरसिंह सरस्वती के चरण पादुका के दर्शन किए। यही कृष्णा नदी के किनारे एक युवा को तपस्या करते देखा तो उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम बड़े संत बनोगे। यही युवक आगे चलकर वासुदेवानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने ही मराठी में गुरु चरित्र लिखा था। इसके पश्चात बाबा सज्जनगढ़ पहुंच गए, जहां समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन किए। इसके बाद बाबा सूफी फकीरों की दरगाह, हिंदू संतों की समाधि पर जाते हाजिरी लगाते रहे। बाद में बाबा अहमदाबाद पहुंच गए, जहां पर सुहाग शाह बाबा की दरगाह पर कुछ दिन रहे। मुसलमानों ने उन्हें एक कपड़ा दिया, जिससे कि वे नमाज अदा करते वक्त सिर पर बांध सके। बाबा अहमदाबाद से भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका जहां पहुंचे, यही उन्होंने तय किया कि शिरडी में वे अपने निवास का नाम द्वारिका माई रखेंगे। द्वारिका से बाबा प्रभास क्षेत्र गए, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी देह छोड़ दी थी। औरंगाबाद के करीब 10 किलोमीटर दूर 2 गांव हैं, सिंधु और बिंदु। बिंदु ग्राम के 2 किलोमीटर पहले 2 छोटी बड़ी आमने सामने टेकरियां हैं। उसमें से एक टेकरी पर स्थित एक आम की झाड़ के नीचे लंबे प्रवास के बाद बाबा विश्राम के लिए रुके। ये दोनों ही गांव धूमखेड़ा के राजस्व अधिकारी चांद पाशा पाटिल के राजस्व उगाही के अधिकार में आते थे। उनका एक घोड़ा चरने के लिए गया था, जो पिछले 8 दिनों से नहीं मिल रहा था। धूमखेड़ा वहां से 15 किलोमीटर दूर था। चांद पाशा अपना घोड़ा खोजते हुए सिंधु ग्राम के सड़क मार्ग से उस टेकरी पर पहुंचे। साईं बाबा ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या तुम अपना घोड़ा खोज रहे हो? वहां सामने की टेकरी के पीछे वह तो घास चर रहा है। चांद पाशा पाटिल ने देखा कि यहाँ से सामने जो टेकरी है उसके पीछे का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ नीचे एक घोड़ा घास चर रहा है? उन्होंने कहा, जाकर देखा तो वास्तव में वहाँ घोड़ा घास चर रहा था। चांद पाशा ने उसी वक्त बाबा के वहाँ कई चमत्कार देखे। बिंदु
होते हुए बाबा सिंधु ग्राम पहुंचे। चांद पाशा भी उनके पीछे पीछे घोड़ा लेकर चलने लगा। सिंधु ग्राम की टेकरी पर बाबा ने उनको एक मजार के दर्शन कराए। वहीं बाबा ने चांद पाशा से पूछा, प्यास लगी है? तो पाशा ने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने जमीन खोदकर पानी का झरना निकाल दिया। चांद पाशा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाबा को सूफी फकीर समझकर घर चलने का निमंत्रण दिया। पाशा के निमंत्रण पर बाबा धूमखेड़ा गांव पहुंच गए। धूमखेड़ा में चांद पाशा का भव्य बंगला था, जहां भरा पूरा परिवार और रिश्तेदार मौजूद थे। चांद पाशा की साली की शादी की तैयारी चल रही थी। उनके मकान के पास ही एक नीम की झाड़ थी, जहां एक शिला रखी हुई थी। बाबा वहीं जाकर बैठ गए। कहते हैं कि बाबा चांद पाशा के यहाँ करीब 1 माह रुके थे। चांद पाशा पाटिल के साथ फिर से शिरनी पहुंच गए। बाबा शिरनी पहुंचने की कहानी हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इसमें हमने बताया है कि 3 माह बाद अचानक ही साईं कहाँ चले गए थे। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में लिखिएगा ओम साई राम। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।